आज का टॉपिक है हमारा सिरा। सिरा क्या होती है? ये रचना शरीर का टॉपिक है। तो अब सिरा देखते हैं। सबसे पहले जो है फिगर देखिए, केदार का उपस्नेहन। क्या लिखा है? केदार का उपस्नेहन। यानी कि ये क्या करती है, सिराएं जो हैं वो शरीर को जो है क्या करती है, पोषण करती है। जैसे छोटी छोटी क्यारियाँ जो हैं वो फसल को जो है पोषण प्रोवाइड यानी कि जल देती हैं, वैसे सिराएं जो हैं शरीर की धातुओं को जो है पोषण प्रदान करती हैं। फिर दूसरा जो है एग्जाम्पल क्या दे रखा है कि पेड़ की पत्ती की सीवनी के समान जो है शिराएँ जो है फैली होती है। जैसे लीव्स में जो है वेन्स जो हैं वो फैली रहती हैं, वैसे ही जो है सिराएँ जो है फैली रहती हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा कि नाभि से ये जो है ऊपर नीचे और तिरछे जो है उत्पन्न होती है, यानी कि सिराएँ जो है ऊपर भी जाएंगी, नीचे भी जाएंगी और तिर्यगमन भी करेंगी। फिर बात करते हैं कि जैसे हम पहिया में देखते हैं कि बीच का मध्य भाग होता है और साइड में आरों से जो है वो होता है, क्या बोलते हैं, गिरा हुआ होता है। तो वैसे ही सिराएँ जो है क्या होती हैं, बीच में नाभि होगी और नाभि से जो है सिराएँ जो है उत्पन्न होंगी। ठीक है, तो ये पूरा जो है सिरा का डिस्क्रिप्शन था। अब जो सिरा का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। आपको ये पता होना चाहिए टोटल मूल सिरा कितनी होती है, 40 होती हैं। ठीक है, वातवय, पित्तवय, कफवय, रक्तवय, 10 10 10 10। फिर अब जैसे वातवय की बात करेंगे तो वो कितनी होंगी, 175 होंगी। पित्तवय कितनी होंगी, 175। कफवय 175, रक्तवय 175। तो ऐसे टोटल सिरा कितनी होती है, 700। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। टोटल सिराएँ कितनी होती है, 700 होती हैं। मूल सिरा कितनी होती है, 40 होती हैं। अब 175 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, अब देखिए। तो शक्ति क्या है, शक्ति यानी कि एक्सट्रीमिटीज़ में कितनी होती है, 100 होती हैं। तो कैसे हुई, मतलब अगर मैं एक हाथ की बात करूँ तो उसमें कितनी होंगी, 25 होंगी। ऐसे जो है 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी हो जाएंगी, 100 हो जाएंगी। फिर कोष्ठ की बात करेंगे, कोष्ठ में कितनी होती है, 34। ऊर्ध्व जत्युगत यानी जत्रु के ऊपर कितनी होती है, 41। अब इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। हमने देखा वातवय सिरा कितनी है, 175। ऐसे ही सभी जो है सिरा का होगा, पित्तवय सिरा भी, रक्तवय सिरा भी और कफवय सिरा भी। तो देखो प्रत्येक शाखा में कितनी होती है, 25 होती है। शाखा इंटू 4 करेंगे तो 100 हो गई और टोटल जो है कितनी होगी, 100 हो गई। अब देखो कोष्ठ में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कोष्ठ में कितनी थी, 34 थी। श्रोणी में कितनी होगी, 8। पार्श्व में कितनी होगी, 4। पीठ में 6, पेट में 6, वक्ष में 10, ऐसे 34 होती हैं। इसका कोई ट्रिक नहीं है, आपको बार बार याद करना होगा। इसके चिट्स बना लो, अपनी टेबल के सामने रख लो। फिर बात करेंगे जत्रु के ऊपर की। तो गर्दन में कितनी होंगी, 14। कान में 4, जिह्वा में 9, नासिका में 6, आँख में 8। टोटल कितनी होगी, 41। ऐसे कितनी होगी, टोटल 175 जो है सिरा हो गई, क्या, वातवय। ऐसे पित्तवय, फिर कफवय और फिर रक्तवय। अब सिरा का काम देखेंगे। सभी सिराओं का काम क्या होता है। पहले जो है वातवय सिरा का जो है प्राकृतिक कर्म। वातवय सिरा जो है जो भी कायिक हो गया, मानसिक कार्य हो गया, यानी कि जो भी शरीर के द्वारा, मन के द्वारा जो भी कार्य होता है वो ठीक प्रकार से करता है। दूसरा ये कि जो भी बुद्धि का कार्य है ना, वो बिना भ्रम के करता है, यानी कि विदाउट क्या बोलते हैं, कन्फ्यूजन जो है कार्य करता है। फिर बल, वर्ण, ओज व मन का प्रसादन करता है। कौन, वातवय सिरा। अगर मान लो कि वातवय सिरा जो है वो क्या हो गई, कुपित हो गई, तो क्या करेगा, वात संबंधी जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस जो हैं वो उत्पन्न होंगी। अब बात करेंगे पित्तवय सिरा का कर्म। पित्तवय सिरा का क्यों, पित्त का काम क्या होता है, पाचन होता है। तो ये क्या करेगा, अग्नि का दीपन करेगा, अन्न में रुचि लाएगा, कांति लाएगा, चेहरे की कांति, ये जो है क्या, पित्तवय सिरा का ही काम है। और क्या, निरोगता लाएगा। फिर बात करते हैं कुपित। अगर मान लो कुपित हो गया तो पित्त से रिलेटेड जितने भी डिजीजेज हैं वो हो जाएंगी, अग्नि की वृद्धि हो जाएगी। अब बात करेंगे कफवय सिरा का कर्म। कफवय सिरा का काम क्या होता है कि अंगों में स्नेह यानी जो स्निग्धता है वो क्या होता है, कफवय सिरा के द्वारा आती है। संधियों में स्थिरता जो है वो क्या होता है, कॉम्पैक्टनेस जो है वो क्या होता है, कफवय सिरा के द्वारा होते हैं। बल का आशय और निरोग होकर ये कार्य करती है। अगर मान लो ये कुपित हो गई कफवय सिरा तो नाना प्रकार के रोग होंगे। रक्तवय सिरा का काम क्या होता है, रक्तवय सिरा जो भी इंद्रियों के शुभ और अशुभ को जानता है, कौन, रक्तवय सिरा। वर्ण हो गया,
स्थिरता देगा, धातुओं को जो है पुष्टि करेगा। अगर कुपित हो गया तो नाना प्रकार के रोग देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्ववाह, सर्ववाह आ जाता है, क्या होता है सर्ववाह, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, पहले तो यही पता होना चाहिए सर्ववाह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, सिरा के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका श्लोक करना चाहो तो लर्न कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट ईयर के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सभी सिरा जो है सभी दोषों का वहन करती है, कोई भी ऐसी सिरा नहीं है जो सिर्फ वात पित्त कफ का ये क्या लिखा है, कोई भी सिरा ऐसी नहीं है जो सिर्फ वात पित्त कफ का संवहन करे। सभी जो सिरा हैं वो सभी दोषों का मतलब वहन करती है, कहने का मतलब ये है। फिर क्या है, कलर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो वातवय जो है वो क्या होता है, अरुण वर्ण की होती है, पित्तवय नील, कफवय श्वेत, रक्तवय रोहिणी। फिर वातवय जो है वो क्या होता है, वायु से भरी होगी। पित्तवय कैसी होगी, उष्ण होगी। कफवय कैसी होगी, कफवय शिरा कैसी होगी, शीत। फिर रक्तवय शिरा जो है ना अधिक उष्ण और ना अधिक शीत होती है। ये सारा जो है क्या है, कलर का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आपको ये पता होना चाहिए सिरा की एक वो होती है निरुक्ति टाइप, सरनाथ सिरा। इसका काम क्या होता है, सिरा का काम क्या होता है कि धातुओं को जो है पुष्टि करते हुए, धातु को पोषण प्रदान करते हुए वापस कहाँ पे आती है, हृदय में आती है। इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, नाभि है। और क्या है इसमें, अवेद्य सिराएं का भी डिस्क्रिप्शन है। अवेद्य सिराएं क्या होती है कि अगर मान लो उसमें जो है कोई भी डैमेज हो गया या फिर पंचर होगा तो उससे क्या होगी, विकलता उत्पन्न होगी या फिर मृत्यु भी हो सकती है। ये क्या अवेद्य सिराएं होती हैं। कितनी होती हैं हमारी बॉडी में, 98 होती हैं। शाखा में बात करेंगे तो 16 होती हैं। मध्य शरीर में बात करेंगे तो 32 होती हैं। और ऊर्ध्व जत्युगत कितनी होती हैं, 50 होती हैं। ये पूरा जो है सिरा का डिस्क्रिप्शन था। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और कुछ भी सजेशन हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।